मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको हम लोग पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत। जो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिन से हम लोग क्लास ले रहे हैं, अच्छा खासा मतलब जो भी व्यू जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ भी थोड़ा सा भी मतलब त्रुटि हो कमेंट कीजिए। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो थोड़ा सा जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछली कक्षा में पढ़े थे हिमालय। क्या पढ़े थे हम लोग? हिमालय। जैसे कि हम लोग ये भारत का ऐसे कुछ भारत था ना, ऐसे करके था। तो इसमें हम लोग दो जिक्र किए थे। जैसे कि एक पढ़े थे हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें जिक्र किए थे। हाँ, ये हम लोग पढ़े थे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के यल जे कलेजा। हिमालय का कलेजा ही है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम हम लोग पढ़े थे, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की, यहाँ पर हम पढ़े थे भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? K2। क्या था? K2। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑस्टिन गार्डविन। ऑस्टिन गार्डविन। ये लिखने का अर्थ ये था, यहाँ पर दो तरह का प्रश्न बनाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 ऑस्टिन गार्डविन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, और ये कहाँ स्थित है? यहीं पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अब प्रश्न यहाँ पे एक ये यहाँ प्रश्न एक और बनाएगा कि भारत का सॉरी, प्रश्न हिमालय में भारत का हिमालय में सबसे ऊंची चोटी। हाँ, भारत का हिमालय में हिमालय का भारत का हिमालय का भारत में सबसे, सॉरी थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस बैठ रहे हैं। हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें कौन सा क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा।
जो कि कहाँ है, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में है? जो कि कहाँ है, सिक्किम में है। तो कहाँ है, सिक्किम में है। ये है, देखिए ये कचजंगा लिखा है, ये कंचनजंगा है, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका है कंचनजंगा, कंचनजंगा, हाँ कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में। देखिए प्रश्न को मतलब देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू ऑस्टिन गार्डविन हो जाएगा। अब यही पूछ दे, हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सा जगह, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे, सिक्किम है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग हिमालय पे। जैसे कि ये जो हिमालय था, हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे, ये था आपका बृहद हिमालय। कौन सा था, बृहद हिमालय। और ये है आपका लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और ये है आपका शिवालिक हिमालय। कौन सा है, शिवालिक हिमालय। इसको हम कहेंगे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ये है आपका लघु हिमालय, लघु या मध्य, बीचों बीच में है ना, लघु या मध्य हिमालय। इसको हम लोग कहेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, है ना। तो देखिए जो शिवालिक हिमालय है, आप लोग उसमें बताए थे, जो शिवालिक हिमालय इसको कहा जाता है पार हिमालय या पाद हिमालय। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। यानी कि हिमालय से पहले इसको तो पिछले क्लास में बताया भी है कि हिमालय से पहले इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हो चुकी थी। हिमालय से पहले क्या हो चुकी थी, उत्पत्ति हो चुकी थी। इसके बाद से ये बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को आप ये भी लिख सकते हैं या महान हिमालय, या महान हिमालय, है ना। बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कह सकते हैं। और ये लघु या मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। इतना समझ में आ गया। हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़े थे। हिमालय को कितने भागों में बांट के पढ़े थे हम लोग, यहां से ये जो पढ़े थे, हाँ ये वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था आपका पंजाब हिमालय, हमने पढ़ा था ना। ये था पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, है ना। पंजाब हिमालय था, जिसको हम लोग जिक्र किए थे कि कौन कौन सा नदी के बीच में था। ये थी सिंधु, सिंधु, और ये था सतलज, सतलज, है ना। तो प्रश्न पूछ देगा पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में, सिंधु और सतलज नदी के बीच में। और ये जो क्षेत्र है, पंजाब हिमालय क्षेत्र है, लगभग दोनों नदियों के मध्य 560 किलोमीटर का क्षेत्र क्या है, ये मतलब 560 किलोमीटर क्षेत्र के मध्य में है ना। यानी कि सिंधु और सतलज के मध्य में 560 किलो के मध्य में ये क्षेत्र फैला हुआ है। कितना, 560 किलोमीटर। यानी कि जो दोनों नदियों का मध्य का क्षेत्र है वो 560 किलोमीटर के क्षेत्र में है, 560 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो ये था पंजाब हिमालय। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय। क्या पढ़े थे, कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय। ये जो थोड़ा सा इसको देखिएगा, जो पंजाब हिमालय है, ये सतलज नदी हो गई। अब ये था, कौन सा था, गढ़वाल हिमालय। कौन सा था, ये था कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय। इसको लिखिए कुमाऊं, कुमाऊं, है ना, कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय।
तो ये सतलज और कौन सी नदी थी? हाँ, जैसे पंजाब हिमालय था आपका सिंध और सतलज। पंजाब हिमालय क्या था? सिंध और सतलज। ये थी सतलज और काली नदी। सतलज और काली नदी, ये प्रश्न बार बार पूछते हैं। यानी कि जो पंजाब हिमालय है वो सिंध और सतलज नदी के बीच में, और जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में। इसका क्षेत्र था 320 किलोमीटर। ये क्षेत्र पूछ देता है। यानी कि जो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कुमाऊं हिमालय है, ये कितना है? 320 किलोमीटर के रेंज में आता है। अब आगे देखेंगे, आगे है हमारा नेपाल हिमालय। क्या है? ये है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, तो जो नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता के मध्य है। कौन सा है? काली और ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी के मध्य है ना। जो नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदी के मध्य में। इसका रेंज लगभग जानते हैं, इसका जो इसके बीच का जो क्षेत्र है लगभग 800 किलोमीटर का है। कितना है? 800 किलोमीटर का है ना। और तीस्ता नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य ये है आपका असम हिमालय। कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है आपका असम हिमालय। कौन वाला क्षेत्र है? असम हिमालय। कौन कौन सा नदी के मध्य? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा है? असम हिमालय। ये है आपका लगभग 720 किलोमीटर। ये है 720 किलोमीटर के मध्य में ये फैला हुआ है। अब लिखने का तात्पर्य हमारा ये था कि अब देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा। प्रश्न बना देगा कि वो कौन सा हिमालय क्षेत्र है, वो कौन सा हिमालय क्षेत्र है जो एक सीमित क्षेत्रफल में फैला हुआ है। या प्रश्न बनाएगा वो कौन सा हिमालय क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? नेपाल हिमालय। 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला, 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और सबसे कौन कुमाऊं जो हिमालय है सबसे कम क्षेत्र में फैला हुआ है, 320 किलोमीटर के क्षेत्र। जैसे हम लोग पढ़े पंजाब हिमालय, या इसी को कहा जाता है कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या इसी को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़े कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। फिर हम लोग पढ़े हैं नेपाल हिमालय, और इसके आगे पढ़े हैं असम हिमालय। नदियों का डायरेक्शन भी देख लिए, मतलब किन किन नदियों के बीच में ये स्थित है। अब हम लोग चाहते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत है उनके थोड़ा पर्वत और पहाड़ों को देख लेते हैं, है ना। तो आइए चलते हैं अगले सिस्टम पे। देखिए जो मतलब आप लोग सामने ये फिगर दिख रहा है प्रायद्वीपीय भारत का। पहले तो आप लोग समझिए प्रायद्वीपीय कहते किसे हैं। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसी भूभाग का वह क्षेत्र, किसी भूभाग का वह क्षेत्र जो तीनों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हुआ हो। किसी भूभाग का वह क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ये भारत को ले लीजिए, तो इधर कौन सा हो गया? अरब सागर हो गया। ये हो गया अरब सागर।
नीचे हो गया आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, और ये होगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। यानी कि प्रायद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि ये तीनों तरफ से क्या है, ये तीनों तरफ से ये आपका जल से घिरा हुआ है, ये तीनों तरफ से क्या है, जल से ये घिरा हुआ है, ये तीनों तरफ से जल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यानी कि इधर से पश्चिम से अरब सागर, पूर्व से बंगाल की खाड़ी और नीचे से हिंद महासागर, ये क्या हो गया, ये प्रायद्वीप हो गया। यानी कि वह भूभाग क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो वो प्रायद्वीप कहलाते हैं। और फिर द्वीप समझिए किसे कहते हैं, किसी मतलब द्वीप वह भूभाग क्षेत्र जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हुआ हो। मान लीजिए कोई स्थल है, क्या है, स्थल है ना, ये चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, तो ये किस संज्ञा में आ जाएगा, ये द्वीप की संज्ञा में आ जाएगा। यानी वह भूभाग क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो वह उसे द्वीप कहेंगे। जैसे कि अंडमान निकोबार ले लीजिए, है ना, अंडमान निकोबार ले लीजिए, लक्षद्वीप ले लीजिए, फिर वहाँ पे जापान में चलिए होन्शु ले लीजिए, होक्काइडो ले लीजिए, क्यूसी ले लीजिए, ये सभी क्या है, ये द्वीप है। यानी कि सभी क्या है, चारों तरफ से क्या है, जल से घिरे हुए हैं। आ रहा है समझ में ना। अब टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे जिससे हम लोग शुरू करें, मांडव की पहाड़ियां, उनसे मांडव की पहाड़ियां। तो ये जो मांडव की पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे, ये है गुजरात में, कहाँ है, ये है गुजरात में, गुजरात। क्वेश्चन पूछ देगा मांडव की पहाड़ियां कहाँ पे, तो गुजरात में। अब उसके नीचे आते हैं सतमाला की पहाड़ियां। ये जो सतमाला की पहाड़ी है और प्लस हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, ये आपका दोनों महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और ये जो अजंता की पहाड़ी है ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये जो अजंता की पहाड़ी है ये महाराष्ट्र में है। ये लगभग 29 पत्थरों को काटकर, चट्टानों को काटकर एक गुफा बनाई गई है जो बौद्ध मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बौद्ध चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध है। अजंता की जो गुफा है वो बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में इसको बनवाया गया था। किस काल में, गुप्त काल में बनवाया गया था। अब उसके नीचे आते हैं, यह है बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। बालाघाट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहां समझिएगा, जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है सह्याद्री। इसको कहा जाएगा सह्याद्री। पश्चिम घाट को क्या कहा जाएगा, सह्याद्री। इसको कहा जाएगा सह्याद्री। सह्याद्री को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। सह्याद्री को, इसको लिख लीजिए, ये उत्तरी पार्ट हो गया, उत्तरी सह्याद्री हो गया, ये दक्षिणी सह्याद्री हो गया। ये उत्तरी सह्याद्री, ये दक्षिणी सह्याद्री। ये जो बीच में ये दिख रहा है, ये बीच में, जैसे कि जो ये उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री है, इसको 16 अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 16 अंश उत्तरी अक्षांश। यानी कि जो ये 16 अंश उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को आपस में बांटता है, तो ये मतलब अलग करता है। ये कहाँ से गुजरता है, ये गोवा से गुजरता है। कहाँ से, गोवा से। इसको भी लिख लीजिए। जो 16
उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो गोवा से गुजरती है। ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को बांटती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनाएगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे बड़ी चोटी और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे बड़ी चोटी, प्रश्न तो बनाएगा ना, जिससे प्रश्न उद्धव बना देगा कि अरुणाचल प्रदेश की या असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हम लोग पढ़े थे नामचा वर्मा, असम हिमालय की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रश्न तो यहां भी बना सकते ना, उत्तरी हिमालय की सबसे ऊंची सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए, जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई। कौन सी है? कलसूबाई। इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। इसकी मैं बात कर रहा हूं, उत्तरी सह्याद्री की मैं बात कर रहा हूं। जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में है। कलसूबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। और फिर आएंगे दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केंद्रमुख है, केंद्रमुख है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। क्लियर हुआ? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख, जो कि कर्नाटक में है। ये तो क्लियर हो गया। अब उसके नीचे आते हैं, जो ये पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट देख रहे हैं, ये जो पश्चिमी घाट है और ये जो पूर्वी घाट है, इनका मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत होता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे। इनकी मिलन बिंदु कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, इसको पहाड़ियों की रानी कहा जाता है ना, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। और इसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा है। ये कहां पे दोदा बेटा? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। क्लियर करते चलिएगा आपको। यानी कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। ये नीलगिरी का डायरेक्शन है, ये नीलगिरी है ना, यहीं पे इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। कहां पे? तमिलनाडु। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। और अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जान जाइएगा। यानी कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई दोदा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई। और पहली हो गई अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे है। यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पे आपका अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह है केरल में। कहां पे? केरल में। और दोदा बेटा कहां पे? तमिलनाडु में। दोदा बेटा कहां पे? तमिलनाडु में। इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नल्लामलाई। ये जो नल्लामलाई पर्वत श्रेणी है आंध्र प्रदेश में पड़ती है ना। फिर आ जाइए जावदी की पहाड़ियां। जावदी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पड़ती है। फिर आप आ जाएंगे सेवराय की पहाड़ियां, ये भी तमिलनाडु में पड़ती है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे एक और बनाएगा, प्रश्न बनाएगा कि दक्षिण भारत की, नहीं, प्रश्न बनाएगा भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? कार्डमम की पहाड़ियां। कौन सी हो जाएगी? कार्डमम की पहाड़ियां। क्योंकि इसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इलायची की खेती ज्यादा होती है।
जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर इलायची की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी कहा जाता है ना। इलायची की पहाड़ी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, ये जो बालाघाट वाला है, ये देखिए, ये है आपका, इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कीजिए, ये आपका महाराष्ट्र, अब प्लस कर्नाटक तक फैला है, हाँ? जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक तक फैला है ना, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक तक। अरे ये देखिएगा, जो बालाघाट पर्वत श्रेणी है, बहुत बड़ा बवंडर हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कीजिएगा। जो बालाघाट पर्वत श्रेणी है, देखिए जो कर्नाटक, दिमाग कहाँ जा रहा है ना, इसको थोड़ा सही कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये गलती हो गया। ये जो बालाघाट है, ये क्या है, पर्वत श्रेणी है, क्या है, पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, ये आपका महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी के क्षेत्र में। देखिए, एमपी को सोया राज्य भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की खेती ज़्यादा होती है ना। एमपी को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की खेती ज़्यादा होती है। ये जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी कर्नाटक प्लस तमिलनाडु प्लस केरल, यानी कि नीलगिरी का जो क्षेत्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक ये फैला हुआ है। फिर थोड़ा सा ये आ जाइए, जो कार्डमम की पहाड़ी है, वो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। कहाँ है, जो कार्डमम की पहाड़ियाँ है वो कहाँ है, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु प्लस कर्नाटक, है ना, तमिलनाडु प्लस कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पे, तमिलनाडु कर्नाटक। इसको, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। जो बालाघाट पर्वत श्रेणी है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक फैला हुआ है। और महाराष्ट्र में देखिए, सातमाला की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, अजंता की गुफा, है ना, और ये बालाघाट, इतने सब ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ, इसको थोड़ा देख ले, अरे क्या करें, आज बड़ी समय बेकार चल रहा है, ये साला इधर का उधर लिख दिया जा रहा है, इधर का उधर, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये केरल है, केरल और प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना, इसको समझ लीजिएगा। केरल, केरल में एक बेवनाथ झील भी पाई जाती है, जिसपे नौका दौड़ होता है, जो कि 96 किलोमीटर है लंबाई है। केरल में बेवनाथ झील भी पाई जाती है, जिसपे नौका दौड़ होता है ना। तो जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। क्योंकि जानते हैं आज थोड़ा सा दिक्कत में आदमी पड़ गया है, उलझन पड़ गया, भाग दौड़ ज़्यादा पड़ गई है ना। आज जानते हैं क्या, सरस्वती पूजन भी था, और सभी लोग अपने अपने स्कूल पे मना रहे थे, उसी में धूमधाम में क्लास भी लेना था, दिक्कत हो गया। तो